वंस अगेन वेलकम टू आइकन्स लर्निंग चैनल यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हमारी क्लास के अंदर सबसे पहले आज मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा कि ये आप देखते हैं कि रूलर एंड स्केल ना हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है। हम ना इसको इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अदर किसी मेजरमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले हम इससे कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं। अब देखो मेरा जो स्केल है इंचेस में सेंटीमीटर में शो कर रहा है। अगर हम कोई भी इंडेंशन वगैरह देखते हैं, इंडेंट देखते हैं या स्पेसिंग देखते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर शो कर रहा है। हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग्स होती हैं। आपने कहाँ जाना है, फाइल हो रहा होता है एमएस ऑफिस के अंदर या ऑफिस बटन यहाँ पे होता है। और उसके बाद आपने यहाँ ऑप्शन, हर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन होगा आपके पास। और उसके बाद आपने कहाँ जाना है, एडवांस में जाना है। कहाँ जाना है, एडवांस। कहाँ जाओगे आप, एडवांस में जाओगे। और एडवांस में जाने के बाद आपने यहाँ आप देखो ध्यान से डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारा जो शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ है सेंटीमीटर में है। हम पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इंचेस के अंदर। अब जैसे इंचेस में कन्वर्ट करोगे एंड देन इसे आपने ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करते हो तो देखो मेरा जो स्केल है राइट नाउ अभी इंचेस में हो गया है। किस में हो गया, इंचेस के अंदर। 1 इंच 2 इंच लाइक दैट आप चेंज कर सकते हो। वापस हमें अपने स्केल को इंचेस में रखना होता है मोस्टली, क्योंकि पेज का जो मार्जिन होता है इंच में होता है। जब हम पेज सेटअप भी करेंगे तो आप देखेंगे पेज सेटअप के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मार्जिन, अब देखो यहाँ पे इंचेस में आ रहा है, पहले सेंटीमीटर में आ रहा था। और यहाँ से अब हमारी सारी की सारी मेजरमेंट किस में आ रही है, इंचेस के अंदर आ रही है। नाउ आज हमारी क्लास के अंदर आगे ये आपने ये सेटिंग सीखी। आज हमारी क्लास के अंदर आज हम पैराग्राफ के इंडेंट और स्पेसिंग को समझेंगे। पैराग्राफ का इंडेंट एंड स्पेसिंग ऑप्शन क्या है, कैसा होता है। आप इक्वल टू RAND एंड देन ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ किया, राइट। अब ये मेरा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के ऊपर मुझे इंडेंट सेट करना है। इंडेंट मीन्स कि मुझे लेफ़्ट से गैप, मैं एक बार पैराग्राफ को अगर मैं प्रॉपर करना चाहता हूँ तो होम में जाके हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट की होती है कि हम इसे जस्टिफाई, जैसे अंडू कर लिया मैंने, इसे जस्टिफाई करने के लिए Ctrl J प्रेस करेंगे। दोनों साइड से पैराग्राफ हमारे इक्वल आ रहे हैं, आप देखेंगे। और इसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर इंडेंट सेट करना चाहता हूँ। लेफ़्ट से मैं इंडेंट रखना चाहता हूँ ½ इंच। आप देखोगे कि आपका पैराग्राफ ½ इंच लेफ़्ट से, ऊपर स्केल में आप देखेंगे लेफ़्ट से इंडेंट सेट हो गया। अगर आपने राइट से सेट करना है इंडेंट तो आप देखोगे स्केल के अंदर कि राइट से भी मैंने ½ इंच लगभग सेट कर लिया दोनों साइड। इस इंडेंट को सेट करने का मेन मोटो क्या होता है कि जो भी हम आगे वर्किंग करेंगे तो वो हमारा उसी इंडेंट के अंदर आता रहेगा। आप देखोगे मार्जिन के अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस रखना है तो हम इंडेंट सेट करते हैं। नाउ ये स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग मीन्स अगर आप स्पेस बिटवीन लाइन गैप्स, यानी हम लाइन के बीच गैप देना चाहते हैं तो आप लाइन के बीच गैप भी दे सकते हो। गैप देने के लिए स्पेसिंग आ रहा है, जैसे पैराग्राफ से पहले स्पेस देना है। जैसे अगर मैंने मान लो कि बीच वाला ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, उससे पहले मैं गैप देना चाहता हूँ तो आप देखो ये स्पेस बन के आ रहा है। पैराग्राफ के बाद का स्पेस देना है तो अगेन उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और ये आफ्टर स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग हम कैसे सेट करते हैं। दिस इज, यू कैन सेट द इंडेंट एंड टैब, राइट। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इंडेंट के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास। अगर हम पैराग्राफ में जाते हैं तो पैराग्राफ के अंदर इंडेंट एंड टैब के अंदर एक नया पॉइंट आता है। देखो ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास कि हमारा अलाइनमेंट जस्टिफाई है। यहाँ आउट लाइन बॉडी टेक्स्ट पे हम काम कर रहे हैं। इंडेंशन हमने, इंडेंट जो है इंडेंशन हमने 0.5 दे रखी है, देन 0.5 दे रखी है। पैराग्राफ से पहले स्पेस एंड देन बाद में स्पेस, ठीक है। यहाँ पे और भी स्पेसिंग ऑप्शन है जैसे एग्जैक्टली, एटलीस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि अगर हम इसके अंदर और भी सेटिंग्स करना चाहते हैं पैराग्राफ की तो हम, ये छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास इंडेंट एंड स्पेसिंग ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मल्टीपल, जैसे मेरे पास 1.15 है, इसका मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको डबल करना चाहता हूँ तो आप देखोगे लाइन के बीच डबल स्पेसिंग आ गई है।
इसकी शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल 2 से हम डबल लाइन स्पेसिंग करते हैं और कंट्रोल 1 से हम सिंगल लाइन स्पेसिंग करते हैं, राइट। ये आपने ध्यान रखना है, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेसिंग होता है, कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है, शॉर्टकट की है। और कंट्रोल 5 से 1.5 स्पेसिंग होती है। अगेन अगर हम जाना चाहते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट ठीक ठीक एग्जैक्टली आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिखाएगा। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो देखो डबल हो गया है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सिंगल लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो तो सिंगल लाइन यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 1.5 2 देन 3, अब जैसे ये आपको प्रीव्यू में चेंज करके दिखा रहा है। तो ये क्या था, लाइन को हम लाइन के बीच हम गैप को कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये काम स्पेसिंग का यहाँ से भी दे रखा है, ये पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग है। अगर आपने लाइंस के बीच गैप देना है तो आप पैराग्राफ के इस ऑप्शन के अंदर जाओगे और यहाँ से आप स्पेसिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर आपने यहाँ पे 3 का गैप देना है, अप्लाई करेंगे तो जो भी पैराग्राफ होगा, देखो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, 3 का गैप भी आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हम इस छोटे से डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर मैं इसे सिंगल लाइन स्पेसिंग करूँगा देन ओके करूँगा तो ये सिंगल लाइन स्पेसिंग में आ गया है। जिस भी पैराग्राफ के ऊपर आपने स्पेसिंग सेट करना है, आपने प्रॉपर इसे सिलेक्ट करना है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ये छोटे से डॉट एंड एरो पे जाओगे आप और यहाँ पे स्पेसिंग सेट कर सकते हो। तो ये क्या था हमारे पास कि पैराग्राफ और इंडेंट को कैसे सेट करते हैं इसके अंदर। एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट किया एंड देन डिलीट कर देते हैं, ओके। अब मैं एक बार पैराग्राफ फिर से एक बार लिखता हूँ कुछ और समझाने के लिए। मैंने इसे एंटर किया, मैंने पैराग्राफ बना रखा है। अब आप देखोगे यहाँ पे फिर से छोटे से डॉट में हम जाते हैं। अब ये कहता है लाइन एंड लाइन ब्रेक्स, ये ऑप्शंस आते हैं। ये काफ़ी सारे हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे। काफ़ी लोग इसे बताते नहीं हैं या समझाते नहीं हैं। लिखा हुआ है हमारे पास विंडो और फन कंट्रोल है, कीप विद नेक्स्ट लाइन, मतलब ये लाइंस की जो पैराग्राफ की लाइंस को इनको इकट्ठा रखने के लिए, लाइनों को तोड़ने के लिए होता है कि भाई इसके बाद हमारा पैराग्राफ टूट जाए, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है आगे हम ये समझेंगे। तो इस पैराग्राफ के अंदर 2 इंटरनल ऑप्शंस हैं, पहला जर्नल, देन इंटेंशन, देन स्पेसिंग। प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी हम परमानेंटली सेट करना चाहते हैं तो हम सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम नई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो पैराग्राफ की सेटिंग सेट एज डिफ़ॉल्ट ऐसा रहने वाला है, अगर हम इस पर सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो। अगला क्या है हमारे पास, ओके कर देते हैं, हमने पैराग्राफ सेट कर लिया है। एक और इसके अंदर पैराग्राफ सेटिंग्स के अंदर आता है कि हम ना टैब को सेट करना चाहते हैं। व्हाट इज़ टैब, आपके कीबोर्ड में ना एक टैब बटन होता है, जैसे हम टैब प्रेस करते हैं तो ये टैब ये 0.5 इंचेस का गैप देता है। देखो यहाँ पे जैसे मैं जान के ये 0.5 लिख रहा हूँ कि हर आधे इंच पे हमारा कर्सर रुक रहा है, ये 0.5 ये बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं पर्टिकुलर अपनी मर्जी से अपने टैब को रोकना चाहता हूँ तो इसके लिए भी हमें टैब सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। कैसे जाते हैं, आपको पैराग्राफ में ही आना है और पैराग्राफ के अंदर आप देखो ध्यान से नीचे एक ऑप्शन आ रहा है टैब्स, आपने टैब्स पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन 0.5 इंचेस। मैं तो अपना जो है टैब 1 इंच पे या 2 इंच पे स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, ठीक है। अभी हम अलाइनमेंट एंड लीडर्स के बारे में सेट जानेंगे और मैंने इसे सेट कर दिया। देखो ये मैंने नई सेटिंग कर दी है, देन ओके कर देते हैं। अब जब भी मैं टैब दबाऊंगा तो ये देखो छोटा सा ना एक एल का साइन आ गया, लेफ्ट अलाइनमेंट से हम टैब प्रेस कर रहे हैं लेफ्ट। ये देखो अब मेरा कर्सर जो है हमेशा लेफ्ट से 2 इंच पे ही रुकेगा। ये देखो हमेशा किस पे रुक रहा है, लेफ्ट से 2 इंचेस के ऊपर रुक रहा है। आप देखोगे लेफ्ट से 2 इंचेस पे स्टॉप हो रहा है। ये हमने टैब सेट किया। हम इसे हटाना चाहते हैं तो वापस इस पैराग्राफ के छोटे से डॉट एंड एरो पे जाएंगे और टैब सेटिंग्स को ओपन करते हैं। अगर मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं तो इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसे क्लियर एक बार सेट किया हुआ है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर ऑल करूँगा, जितनी भी टैब सेटिंग्स होंगी सब क्लियर हो जाएंगी। देन ओके कर देते हैं। नॉर्मल आ गया हमारे पास, जो भी मैंने इंटेंशन सेट की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पैराग्राफ शो कर रहा है। आगे हम क्या देखेंगे, ये लेफ्ट टैब यहाँ पे नेक्स्ट हम वापस क्या करेंगे, फिर से टैब सेटिंग्स में जाते हैं और अगला क्या है, अगर सपोज कि मैं सेंटर टैब सेट करना चाहता हूँ। सेंटर टैब का मतलब जैसे मैंने इसे क्लिक किया
और सेंटर टैब मैं 3 इंच पे सेट करना चाहता हूँ। 3 पे आपने सेंटर सेलेक्ट करके आपने इसे सेट करना है। तो 3 इंच पे सेंटर टैब सेट हो गया है और मैंने इसे ओके कर दिया। देखो यहाँ पे ना ये टी, अब मेरा जो कर्सर है वो सेंटर में शो कर रहा है। अब इसका यूज़ क्या है, जब भी मैं कोई भी लेफ्ट से टैब, देखो सेंटर टैब, टैब दबाया सेंटर में रुकेगा और मेरा मैटर जो है दोनों साइड इक्वल डिवाइड होगा, इक्वल, क्योंकि मैंने टैब दबा के जब मैं काम करूँगा तो मेरा मैटर को है 3 इंची से दोनों साइड इक्वल क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे हमने कोई पोएम है या कोई पोइट्री लिखते वक्त हम इस तरह के टैब सेटिंग का यूज़ करते हैं कि भाई हमारा जो टैब है प्रेस करने के बाद सेंटर से ही दोनों साइड मैटर को फैलाए, इसको बोलते हैं सेंटर टैब सेटिंग। इसे क्लियर करते हैं, फिर से हम स्मॉल डॉट पे जाते हैं और हम इसे टैब वाले ऑप्शंस में जाके इसे हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल। मैंने क्लियर कर दिया, देन ओके करूँगा, वापस मेरा पैराग्राफ एज इट इज़ हो गया जैसे पहले था। नाउ अगली टैब सेटिंग क्या होती है, अब हमें कहाँ जाना है, अगेन हम पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ बनाते हैं, R&D ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे सेट किया है, ठीक है। अब पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं बीच में जो है ना, जैसे मैंने टैब सेट किया है तो टैब सेट करा रहा था तो सेंटर था। राइट मैं समझा देता हूँ, राइट कैसे यूज़ करेंगे। राइट है, देन डेसिमल है, देन बार है। पैराग्राफ को हम नहीं लेते, रिमूव कर देते हैं। देखो अब हमारा राइट टैब सेट का क्या मतलब है, हम इसे क्लिक करते हैं और फिर से हम कहाँ जाएंगे, टैब्स पे जाएंगे और यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट करके इसे क्लियर कर दिया है, राइट। अब हम राइट टैब सेट करेंगे। राइट टैब का मतलब क्या है कि अगर ये देखो यहाँ से टैब हमारा था, लेफ़्ट टैब था, मैं राइट टैब, जैसे लेफ़्ट टैब था हमारा, ठीक है, मैंने क्लियर ऑल कर दिया। देन सेंटर टैब अगर है तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर सकता हूँ। राइट टैब मैं अभी सेट करूँगा, मैंने यहाँ पे ना राइट टैब जो है 4 इंचज़ पे सेट कर दिया, यहाँ पे सेट करूँगा अभी। और जैसे मैं सेट करता हूँ देन ओके करूँगा तो आप देखो कि वो जो टैब वाला कर्सर आ रहा है वो कहाँ पे आ गया, 4 इंचज़ पे सेट हो गया है। इसका यूज़ क्या है, जब मैं टैब दबाऊँगा तो 4 इंची के बाद जो है मेरा मैटर लेफ्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 4 इंचज़ पे टैब को सेट कर दिया है और राइट टैब सेट किया है, इसका मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा मेरा मैटर। तो ये क्या था, राइट टैब सेट कैसे करते हैं। हम इसे रिमूव कर देते हैं। वापस रिमूव करने के लिए आपने इस पैराग्राफ के छोटे से डॉट पे जाना है और फिर से टैब सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से अगेन हम इसे सेट करने की बजाय अब क्लियर कर रहे हैं। अगला क्या आता है, डेसिमल टैब सेटिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या विन वर्ड के अंदर कोई डेसिमल में कुछ लिखना चाहते हैं, डेसिमल में जैसे होता है ना कि कोई वैल्यू लिख दी 45.55, 54.66, तो अगर मैं वैसे बिना टैब सेट किए लिखता हूँ तो आप देखना ध्यान से क्या होगा, 45 पॉइंट मैंने 55 लिख दिया, फिर मैंने टैब दबाया और फिर लिख दिया यहाँ पे 485.65। आप देखोगे कि आपका जो टैब है वो प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा। आप देखोगे टैब का जो डेसिमल पॉइंट आप डाल रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे जो ये डेसिमल आ रहा है, डेसिमल, आप देखोगे डेसिमल जो है ना अनइक्वल है। मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी डेसिमल, जो ये मैंने डेसिमल, आप देखो ये अनइक्वल डेसिमल्स हैं, कभी आगे पीछे गया हुआ है। इस तरह से मैथ्स की हम कैलकुलेशन करेंगे, टोटलिंग में हमें दिक्कत आएगी, सीक्वेंस भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डेसिमल टैब सेट करते हैं। तो आपने फिर से डेसिमल टैब सेट करने के लिए कहाँ जाना है, पैराग्राफ के ऑप्शंस में जाएंगे, देन उसके बाद टैब सेट्स में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल टैब सेट करना चाहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल अगर आपने फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, डेसिमल में वैल्यूज़ लिखनी है, मैंने डेसिमल ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। देन मैं इसे 4 इंचज़ पे डेसिमल सेट करना चाहता हूँ, मैंने सेट करके ओके कर दिया। आप देखोगे ये डेसिमल टैब सेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टैब दबाया है, अब मैं टैब कुछ भी लिखूँगा, टैब प्रेस किया है, अब मैं लिखता हूँ 40.00, फिर मैंने टैब दबाया, मैंने लिखा 485.66। आप देखोगे यहाँ पे कि आपके सभी डेसिमल पॉइंट्स जो हैं इक्वल आ रहे हैं। तो ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपने मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशंस डिफाइन करनी है विद डेसिमल, आप देखो यहाँ पे सारे के सारे डेसिमल जो है एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। और उसमें क्या था, जब हमें ये चीज़ नहीं पता होगी तो हमारे जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, जो डेसिमल वाली वैल्यू है, हम प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं ला सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेसिमल टैब सेट करते हैं। अगेन
अब हम पैराग्राफ के अंदर जाते हैं और फिर से हम टैब सेटिंग में जाके और इस वाले ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब बार क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी काफ़ी कम लोगों को पता है कि बार टैब सेट की रिक्वायरमेंट कैसे होती है। बार टैब सेट अगर कोई पूछ ले कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी तरह के टैब सेट्स होते हैं, तो हमारे पास ये 5 तरह के टैब सेट्स होते हैं। लेफ्ट टैब, देन सेंटर टैब, देन राइट टैब, देन डेसिमल, देन बार टैब। बार टैब क्या होता है, अभी हम इसे समझते हैं। बार टैब क्या होता है, बार, जैसे बार का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज करो कि मैं काम करते करते एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रा करना चाहता हूँ, 2 इंच पे करना चाहता हूँ, 4 इंच पे करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे, या 3, 4 और 5 पे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, फिर से पैराग्राफ ऑप्शन में जाऊँगा और मेरे पास ऑप्शन क्या है, टैब ऑप्शन है। टैब ऑप्शन में जाने के बाद मुझे एक तो 3 इंचज़ के ऊपर सेट करना है, देन एक 4 इंचज़ के ऊपर सेट करना है। लेकिन क्या सेट करना है, पहले ये बात ध्यान रख लेनी है, यहाँ से क्लियर करो एक बार। और पहले बार को सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट आपने 3 इंच पे सेट करना है। देन उसके बाद बार को ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, देन 4 इंच पे मैं सेट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद हम 5 इंच पे सेट करना चाहते हैं। ये हो गए 3, 4, 5 इंचज़ पे मैंने सेट कर लिया, देन ओके कर लेते हैं। आप देखोगे आपके पास ये बार आ चुके हैं। अब मैं कोई भी लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे नेम की लिस्ट बना रहा हूँ या आइटम्स की लिस्टिंग कर रहा हूँ, और मुझे आइटम्स की मैंने लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। आइटम्स लिखा। आप देखोगे जितनी बार आप एंटर प्रेस करोगे ना, आइटम्स लिखी हैं आपने, जितनी बार आप एंटर प्रेस करोगे आपका बार जो है कंटिन्यू मूव होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बार टैब। अगर आपने कोई इस तरह की प्रिंटिंग करनी है ताकि मुझे उसमें आगे ब्लैंक लाइंस चाहिए, तो आप वर्टिकल लाइंस कैसे बनाओगे, इससे शेप से वो क्या होगा, इधर उधर भाग जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप से लाइंस बनाते हो तो वो लाइनें जो हैं परमानेंट ऐसे इधर उधर अनमैनेज्ड लाइनें होंगी, इसको हम मूव करा सकते हैं। लेकिन ये बार वाली लाइनें वर्टिकल रहेंगी, ये फिक्स हैं पैराग्राफ के साथ। तो इसलिए हम बार टैब सेट करके अगर प्रॉपर वर्टिकल लाइन लेनी है तो हम बार टैब की हेल्प से लेते हैं। तो हमारे पास पेज लेआउट के अंदर पैराग्राफ ऑप्शंस के अंदर हमने टैब के अंदर क्या सीखा, बार को कैसे सेट करते हैं। एक बार हम फिर से इसे क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेंगे या क्लियर ऑल कर देते हैं। अब देखो एक नया पॉइंट और मैं समझाता हूँ, ये क्या लीडर्स क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीडर्स क्या होते हैं, जैसे कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं हम इसे, ये भी काफ़ी कम लोगों को पता है। देखो टैब के साथ हम लीडर भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ जिसे मैटर लिखने के बाद मुझे एक फिल इन द ब्लैंक्स देना है, फिर मैटर लिखने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा टैब सेट करूँगा, पैराग्राफ के उसी छोटे से डॉट एंड एरो पे जाते हैं हम यहाँ से, और फिर से हम टैब सेटिंग्स में चले जाते हैं। और जाने के बाद आपने क्या करना है, टैब स्टॉप पोजीशन को सेट करना है। आपने क्या किया कि भाई मैं तो लेफ़्ट टैब सेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है ना इस तरह का ब्लैंक साइन लेना चाहता हूँ। पहले मैंने क्या किया, लेफ़्ट को है और इस तरह के, अब मैं सेट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा जैसे मैं इस तरह की लाइन आ जाएगी, जो भी मैंने एरिया सेलेक्ट किया, मैं 3 इंचज़ पे ऐसी लाइन लेना चाहता हूँ। मैंने इसे क्लिक करके देखो यहाँ पे 3 लिखा, लेफ़्ट सेट कर लिया, यानी टैब मुझे दबाना पड़ेगा। लेफ़्ट टैब मैं दबाऊँगा, जैसे मैं टैब दबाऊंगा लेफ़्ट से मैटर राइट की तरफ लिखेगा ये, और ये मेरे पास बार आएगा डॉटेड। अगर मुझे लाइन लेनी है या डैश लाइन लेनी है तो नंबर 4 यूज़ करेंगे। सेट करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखो इसका यूज़ क्या है। अब जैसे मैंने टैब दबाया, एक ब्लैंक ऑप्शन आ गया और उसके बाद मैं मैटर लिख सकता हूँ। ब्लैंक ऑप्शन आ गया, कोई भी मैटर लिख सकता हूँ, लाइक दैट ब्लैंक। ये देखो ऑटोमेटिकली लाइन, फटाफट कोई भी लाइनिंग लेनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, बार टैब लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए और आपका मैटर भी आ गया है। यहाँ से वापस अगर हमें इसे रिमूव करना है तो यहाँ पे जाएंगे, देन टैब्स में जाएंगे। टैब्स में जाने के बाद अब मैं इसे एक बार क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब मुझे मान लो ये 4 नंबर यूज़ करना, स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो मैंने 3 नंबर पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 इंचज़ पे मैं चाहता हूँ। पहले आपने यहाँ पे टैब पोजीशन सेट करनी है, ये वाला ऑप्शन सेट करना है कि अलाइनमेंट क्या होगा। देन उसके बाद इसे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसे सेट करना है, देन ओके। अब देखोगे यहाँ पे, अब मेरे पास ये देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है सारी की सारी। अब मैं जब टैब भी दबाऊंगा ना, अब जैसे टैब दबा रहा हूँ अब तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं अगर ब्लैंक करके
पहले ब्लैंक करके फिर उसके बाद आपने ये ऑप्शन सेट करना है। मैंने यहाँ पे 2 इंची पे सेट कर दिया, 2 पे लिख दिया, देन इस पे क्लिक, देन थर्ड वाले पॉइंट पे, देन सेट, देन ओके। देन आप देखोगे ये टैब सेट हो चुका है। मैंने यहाँ पे टैब राइट, ये देखो ऑटोमेटिकली आपके पास स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं। मैंने नंबरिंग में ये इस तरह से ऑप्शंस क्रिएट कर लिया है। तो होप सो आपको आज मैंने क्या सिखाया कि पैराग्राफ ये देखने में बिल्कुल छोटा सा है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ क्या कहेंगे कि ये पैराग्राफ है, लेफ्ट से स्पेस राइट से स्पेस और ये ख़त्म हो गया, अंदर की बात नहीं बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात मैं गारंटी कह सकता हूँ, जो वाकई में आपको कुछ नॉलेज देना चाहता है वो हर चीज़ खोल के बताएगा। इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब्स कितनी तरह के होते हैं। अगर आप अच्छे लेवल का इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पूछी जाती हैं। वैसे हमें काम करते वक्त टैब की सेटिंग्स का पता होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है। थैंक्स।